परसेंट की गिरावट अमर राजा बैटरी के अंदर आज देखी गई। और दोस्तों आज का जो वीडियो है, अगर आपने अमर राजा बैटरी को सेल नहीं किया है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने उस स्टॉक को सेल कर दिया है तो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। क्यों 6% गिरा उसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने जब इसको इंक्वायरी की और देखना शुरू किया कि भाई क्यों अमर राजा बैटरी 6% के आसपास जो है टैंक हो गया, 6% के आसपास नीचे चला गया, तो मुझे पता चला एक न्यूज़ जो है दोस्तों कि यहाँ पर ARBL होल्डिंग जो है, क्लेरियोस ARBL होल्डिंग्स जो है उन्होंने सेल किया है। 14% के आसपास का स्टेक उन्होंने सेल किया है। 24.6 मिलियन शेयर्स यानी 14% स्टेक जो इक्विवेलेंट होता है 24.6 मिलियन शेयर्स के, उन्होंने जो है बल्क डील में शेयर चेंज किया है, हैंड्स को चेंज किया है और बल्क डील में उन्होंने बेचा है। तो बेचा है अगर दोस्तों तो किसी ना किसी ने तो उसको खरीदा होगा। इस बात को ज़रा ध्यान में रखिए, पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। और इसको बेचने का जो समय था मनी कंट्रोल के हिसाब से एट 9:45 सुबह 9:45 के आसपास जो है इस बल्क डील को अंजाम दिया है। और उस वक्त जो है ये अमर राजा बैटरी 5.7% के नीचे जो है ट्रेड कर रहा था। लोअर प्राइस 645 के आसपास था। तो ये चीज़ हुई और इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि जो प्राइस सेट किया गया था 651 पर शेयर के हिसाब से सेट किया हुआ था। क्लेरियोस ARBL होल्डिंग LP ने अपने 14% स्टेक्स को अमर राजा बैटरी के आज के दिन बेच दिया। एक बहुत बड़ा वॉल्यूम। हम डेफिनेटली चार्ट पर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि चार्ट क्या कहता है और एक रिटेल निवेशक जो ऊपरी लेवल पे लेकर बैठा हुआ है उसे क्या करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है या नहीं है वो भी मैं आपको चार्ट पर बताने वाला हूं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था दोस्तों। हमारा जो MSM बुलेटिन का जो प्रोग्राम है वो अब इंडिया में एक विशेष प्रोग्राम है दोस्तों। उसके अंदर मैंने 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ तक के कमाने की जो जर्नी है उसको हमें 5 से 7 साल में तय करना है। लाइव प्रोग्राम है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र आपको जो है 400 रुपीज़ में 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसको ज्वाइन करने के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी 25-50 हज़ार 1 लाख के आसपास का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप कुछ महीनों तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको स्विंग ट्रेडिंग जो है बिल्कुल हलवा लगने लगेगा और आप बहुत आसानी से प्रोफेशनली जो है स्विंग ट्रेड कर सकेंगे दोस्तों। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है MSM बुलेटिन। उसका क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि 25,000 रुपीज़ आपको वर्चुअल मनी लेकर आना है। बहुत सारे एप्लीकेशन पे 25,000, 50,000, 1 लाख तक के वर्चुअल मनी मिलती है। और उसके बाद आपको उस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मोमेंटम ट्रेडिंग की, और आप उसमें देखेंगे कि दिन ब दिन कैसे किस तरीके से हमें काम करना होता है, पेशेंस ठहराव कहाँ ज़रूरी है, मोमेंट जहाँ मिलता है तो वहाँ पे कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, इस सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो बिना देरी के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और आपके सामने अमर राजा बैटरी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 200 मूविंग एवरेज प्लॉट करा रखा है मैंने, और यहाँ पे वॉल्यूम बार है और साथ में हमने कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। तो आप देखेंगे कि अमर राजा बैटरी की जो चाल है, आप देखिए इस लेवल पे 2021 जैन के आसपास इस लेवल पर वो आया था 1025 के आसपास से ट्रेड कर रहा था, और वहां से फिर एक विशाल करेक्शन देखने को हमें मिला। और उसके बाद फाइनली ये डाउन हुआ लगभग लगभग 430 440 के आसपास। फिर एक हायर हाई बनाता हुआ धीरे धीरे ये पहुंचा लगभग लगभग 700 के आसपास। और अगेन ये जो न्यूज आई है उसकी वजह से जो है एक गैप डाउन ओपनिंग और साथ में इतना बड़ा करेक्शन यहाँ पे हमको देखने मिला। और आप नीचे जब वॉल्यूम देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि ये अपने आप में इसकी हिस्ट्री में सबसे बड़ा वॉल्यूम है। यहाँ पे एक वॉल्यूम आया था इस जगह पे जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया था दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, बीइंग अ रिटेल ट्रेडर हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स पे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको वापस इसी चार्ट पर लाता हूँ, सारी चीजों को समझाता हूँ। तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न से शुरू करते हैं। अमर राजा बैटरी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो प्रोमोटर की होल्डिंग है 28.06 के आसपास है। और आप यहाँ देखेंगे अभी फिलहाल मार्च 23 तक का यहाँ पे डाटा हमारे पास मौजूद है, तो 28.06 है। ठीक है। अब अगर यहाँ देखें एफ की होल्डिंग 19.1 के आसपास है, और यहाँ देखेंगे तो 36.19 के आसपास होल्डिंग इन्होंने अपनी बढ़ा के रखी हुई है। सितंबर 2022 तक के इसकी होल्डिंग 18.47 थी, और मार्च 2023 में इसकी होल्डिंग 36.19% के आसपास आ चुकी है। डीआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं 13.27% के आसपास होल्डिंग है। इन्होंने अपनी होल्डिंग को 9.21% किया है पिछले जो है कुछ सालों में। और यहाँ थोड़ा पब्लिक स्मार्ट मुझे दिखाई दे रही है 39.19%। हालांकि जो है नहीं, पब्लिक और रिटेल कभी स्मार्ट हो सकते हैं क्या? आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। 26.55% के आसपास होल्डिंग इनकी हुई है। नहीं, अपनी होल्डिंग को इन्होंने प्रोमोटर से और एफआई से और डीआई से पहले ही घटा लिया है दोस्तों। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि प्रोमोटर्स को विश्वास था, एफआईस को विश्वास था, लेकिन जो हमारी पब्लिक है उनको विश्वास नहीं। उन्होंने अपनी होल्डिंग को फटाफट घटा के यहाँ पे कम कर लिया है। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं पीएनएल का स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने अपना जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को भी बढ़ाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ आप देखेंगे कि 511 करोड़ के आसपास था, और यहाँ पे बढ़कर 694 करोड़ के आसपास हो गया है। तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, ईपीएस भी बढ़ा हुआ है। और एक डाटा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, वो देख लीजिए आप लोग। बहुत डिटेल में देखिए, क्योंकि जिनका पैसा लगा है उनको तो ढंग से देखना ही पड़ेगा, और जो निवेश करना चाहते हैं उनको भी देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ढंग से देखिए आप लोग। 10 ईयर्स का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 13% के आसपास है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10% के आसपास है। 10 ईयर्स का स्टॉक का प्राइस सीजीआर 10% के आसपास है, और 10 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास है। जो कि हम अगर कहेंगे एक लंबे रन के अंदर अगर ये चीजें हमें मिल रही है, 15% मिलता तो ज्यादा बेटर था, लेकिन 10% भी इतना हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बेहतर ही कहा जाएगा। अब चलते हैं हम डायरेक्टली अमर राजा बैटरी के मेन पी पर, और यहां पर हम एवरेज पी इसकी देखने की कोशिश करते हैं 10 ईयर्स का। तो आप यहां देखेंगे कि एक जमाना था जब ये 40 पी पर भी ट्रेड किया करता था, और आज हमें 15 के पी पे अवेलेबल है। तो एक बात बताइए कि अगर पी के हिसाब से देखा जाए तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, इस ये बहुत ही ज्यादा चीप और अच्छे भाव में हमें मिल रहा है। अब चलते हैं आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो अमर राजा बैटरीज जो है, आपको जैसा कि पता है, फ्लैगशिप कंपनी है अमर राजा ग्रुप की, और जो कि लीडर है, टेक्नोलॉजी लीडर है, और इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लीड एसिड बैटरीज। लीड एसिड बैटरी आपको पता है कहाँ का यूज होती है, जो कि इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव, ठीक है, उसमें दोनों में इस्तेमाल होती है, उसको बनाती है कंपनी। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो बैटरीज लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,982 करोड़, यानी 10,982 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 643 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे 52 वीक हाई 709 के आसपास, 709 के आसपास। और 52 वीक जो लो देखेंगे अगर आप, 462 के आसपास है। कंपनी डिविडेंड यील्ड लगभग लगभग 1% के आसपास दे रही है, जो कि बढ़िया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 10 साल का जो एवरेज पी है 22.6 है, और इस वक्त जो स्टॉक का पी है 15.1 के आसपास अवेलेबल है। यानी अपने पी से ये अच्छे वैल्यूएशन पे, यानी कम सस्ते भाव में हमें इस वक्त मिल रहा है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारा राजा बैटरीज का 20% के ऊपर है, और आरओई जो है 14.8% के आसपास है, जो कि हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल भी प्लेज नहीं है, यानी इस कंपनी ने बिल्कुल भी शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे ग्राहम नंबर 533 के आसपास है, और स्टॉक का प्राइस 643 के आसपास है। इंट्रेंसिक वैल्यू 766 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इंट्रेंसिक वैल्यू से जो है ये काफी कम पर ट्रेड हो रहा है, तो इसके अंदर अभी भी पोटेंशियल है। अब चार्ट पर चलते हैं और कुछ चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मैसेज मुझे आया। और अच्छा हाँ, एक बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो है ना, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। मैं जो है इसके अंदर मेरी होल्डिंग है, और मैं इसको होल्ड करके चल रहा हूं। फिलहाल अभी भी मेरे
डिमिट अकाउंट के अंदर इसकी होल्डिंग है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मैं अभी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स की बात करते हैं, आरएसआई को लगाते हैं, ठीक है। अब हमने आरएसआई अगर लगा दिया यहाँ पर, तो आपको ये दिखाई देगा कि 41 के आसपास आरएसआई डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है। इसका मतलब 41 है तो बहुत ज्यादा जो है, हमने ये नहीं कह सकते कि ओवरबाउट जोन में है, ठीक है। एक और हम इंडिकेटर लगाते हैं, आरएसआई को हटा देते हैं। अभी जितने भी इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि महंगा है, उसको भी लगा ही लेते हैं ना भाई। एमएफआई, मनी फ्लो इंडेक्स, ठीक है। देखते हैं इसमें मनी फ्लो इंडेक्स मिलता है कि नहीं। हाँ, मिल गया दोस्तों। मनी फ्लो इंडेक्स हमने लगा लिया और आप देखिए यहाँ पे काफी डाउन हो चुका है, ये 70 के आसपास था, आज तो काफी नीचे आया हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये ओवरबाउट था, बट 2-3 दिन में इसकी हेकड़ी निकल गई और ये नीचे की तरफ चला आया है। अब इसको मैं थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम के लिए निकालता हूं, और ये हमने निकाल लिया वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2015 में, आप अच्छे से ध्यान से देखते जाइए, 2015 में, इसको मैं रेड कलर थोड़ा सा ये ले लेता हूँ और रेड कलर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ये फर्स्ट हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, 2015 में 1130-31 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद हम जो है कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ऑरेंज लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये नीचे की तरफ है, 2016 में इसने करेक्शन करके ऊपर की तरफ गया और 1074 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद में कलर जो है थोड़ा सा जो है और लाइट करता हूं, और आप ये देखेंगे एक करेक्शन हुई। और उसके बाद कोरोना के बाद 2021 में यहाँ पे आप देखेंगे जनवरी में इसका करेक्शन कंप्लीट हुआ और इसने जो है 1026 के आसपास का हाई बनाया। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 रेजिस्टेंस यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहे, पहली चीज तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ये कर लेता हूँ और ब्लू कलर की लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। यहां से अगर हम देखिए एक लाइन ड्रॉ करें, क्लियर कट लाइन ड्रॉ करें, तो यहां से एक रेजिस्टेंस की लाइन यहाँ पे जा रही है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एक रेजिस्टेंस की लाइन, इसको यहाँ ब्रेक किया, फिर यहाँ पे वापस कोशिश किया, फिर अगेन इस बार इसने कोशिश किया, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, इस बात को मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कई बार इसने अटेम्प्ट किया, यहाँ भी अटेम्प्ट किया, यहाँ भी अटेम्प्ट किया, यहाँ भी अटेम्प्ट किया, और फाइनली जो है इस बार वापस से अटेम्प्ट किया और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये यहाँ पे बाहर आ गया है और नीचे की तरफ फिर से आ गया, 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई तो ऊपर से पावर है जो इसको बार बार ढकेल दे रही है इस लेवल से, ठीक। ये जो लेवल ऊपर की तरफ गया था दोस्तों, ये इसके बाद इसके अंदर एक अच्छा डीप करेक्शन आया, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है करेक्शन। अब हम फीबो लगाते हैं और एक चीज देखते हैं कि कोरोना के बाद से ये कहां तक गया। तो आप यहाँ देखेंगे कि कोरोना के बाद से दोस्तों अब ये जो है, अगर हम फीबो के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर की तरफ ये हायर हाई करता हुआ 61.8% के ऊपर आके इस वक्त खड़ा हुआ है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए आप और बुक लेके बैठिए ताकि आप सीख सके सारी चीजों को। तो हम ये कह सकते हैं कि करेक्शन इसका 61.8% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और उसको ये रिटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें एक ट्रेंड लाइन बढ़ती हुई नजर आ रही है। लाओ मैं बना ही लेता हूँ, नजर क्या आ रही है आप भी देख लीजिए उसको। मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कर लेता हूं दोस्तों। यहां से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अब अगला जो है इसका करेक्शन कंप्लीट हो सकता है इस जोन पे, जो कि 61.8% का फीबो रिट्रेसमेंट है। मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है। इस लेवल पे इसकी करेक्शन कंप्लीट हो सकती है जो नीचे की तरफ आ रहा है। काफी ज्यादा चांसेस है, 90% चांस है कि इस लेवल पे करेक्शन कंप्लीट कर ले, ठीक है। 10% चांस है कि ये यहां से ही हो सकता है कल बुलिश कैंडल बनाए और घूम जावे, ठीक है। क्योंकि काफी डीप करेक्शन के बाद ये हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था और उसके बीच में रोड़ा पैदा हो गया, वो नीचे की तरफ वापस से आना शुरू हो गया दोस्तों। तो ये अच्छा वैल्यू बाइंग, अगर हम एक बात निकाल के सारी बात में एक बात करना चाहे कि भाई ठीक है सारी चीजें हैं सर, अभी क्या कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि 560 से लेके और 610 तक, इसके बीच में इसका एक बहुत ही बेहतरीन एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है। अगर इस लेवल पे आप छोटी छोटी बाइंग करें तो बहुत बढ़िया होगा। और इसके नीचे अगर निकलता है, यानी 550 के नीचे निकलता है, तो ये स्टॉक जो है वापस से बेरिश हो जाएगा
और आपको फिर भाग लेना चाहिए पतली गली से, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पे अभी आपको बिल्कुल भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर लेकर बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 550 इसका एसएल होना चाहिए। इसको ध्यान में रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही जो है दोस्तों काम करिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एमएसएम बुलेटिन जो हमारे एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन मात्र 400 रुपीज में 2000 का प्रोग्राम है, आपको जो है 75% डिस्काउंट में मिल रहा है। और सबसे इकोनॉमिकल है, इंडिया के अंदर सबसे इकोनॉमिकल कोर्स है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सारी चीजें मिल जाएगी। और ये कंटेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे दोस्तों, फीस पे करने के बाद, तो आपको जो है यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा, जो कि एक हम कह सकते हैं कि इंट्रो वीडियो है। इसको आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद जो है आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप जाते हैं और पेमेंट करते हैं, तो ये सारे जो ताले आपके लिए खुल जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। और आप हमारा जो बुलेटिन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना रहेगा दोस्तों। कमाते रहे, खुश रहे, अपने फाइनेंशियल एडवाइस मशवरा लेने के बाद काम करिएगा। मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, मेरी तरफ से कोई बात रिकमेंडेशन नहीं है। अमर राजा बैटरी को मैं होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड करूंगा, इस जगह पे ऐड करूंगा, इस लोकेशन के अंदर मैं और ऐड करने की कोशिश करूंगा। और 550 के नीचे अगर जाता है तो मैं वक्ती तौर पे हो सकता है कि निकलने की भी कोशिश करूं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि जो है चैनल ग्रो हो सके और आप भी जो है कमा सके, आपके दोस्त भी कमा सके दोस्तों।